मेडिटेशन करें, थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मतलब एकदम टच होके नहीं बैठना, थोड़ा खुला खुला बैठ जाइए। ठीक है, क्लोज योर आईज, आंखें कोमलता से बंद, सीधा बैठने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। ब्रीथ इन डीप एंड लॉन्ग, ब्रीथ आउट डीप एंड लॉन्ग। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale। श्वास लें, अब हम अरहम की ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास लेने के बाद अरहम आपको उच्चारण करना है। इनहेल करें, श्वास भरें, श्वास लें, श्वास लें, इनहेल, relax your mind. Concentrate on the middle of your forehead. Go inside in a straight line. Feel a full moon is rising inside. A bright white full moon is rising inside. See the moon with its brightness, with its whiteness. Feel the bright white rays of the moon is spreading all throughout your forehead.
feel all your passions are pacifying. क्रोध शांत हो रहा है, 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 अनुभव करें क्रोध शांत हो गया है, क्रोध शांत हो गया है, क्रोध शांत हो गया है, चंद्रमा की श्वेत रश्मियां पूरे मस्तिष्क में फैल रही हैं। आप बिल्कुल शांत हैं, आप बिल्कुल शांत हैं, मैं शांत हूँ, शांति मेरा स्वभाव है, मैं शांत हूँ, शांति मेरा स्वभाव है, मैं शांत हूँ, शांति मेरा स्वभाव है, तीन चार लंबे गहरे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। अपने दोनों हाथों को आंखों पर लगाएं, आंखें डायरेक्ट नहीं खोलेंगे, अंगुलियों ने हाथों को लगाएं, कुछ देर आंखों को टिमटिमाएं, ओम अर्घम। अभी लगभग 12:30 तक क्लास है, तो 12:30 तक अगर आप कोई कुछ ना खाएं तो तीनों आहार का त्याग करा दें। चारों आहार, तीनों आहार, जैसे भी आपको करना हो। देवगुरु धन की साक्षी से 12:30 तक तीनों आहार करने का सुखे समाधि त्याग है। किसी को चारों आहार करना हो तो धारणा प्रमाण त्याग है। ठीक है। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसामूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम
सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वीसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। वंदनीय सम्मी जी, उपस्थित श्रावक समाज, आप लोग यहाँ क्यों आए आज? कोई गेट टुगेदर है? आज क्यों यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं? शिक्षा ध्यान सीखने के लिए। सीखने आए हैं या सुनने आए हैं? सीखने आए हैं। तो दीप्ति जी तो बोल रहे थे वरना भी कोई डर रहे हैं, कोर्स से नहीं जुड़ेंगे, कोर्स के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? कितने लोग टेस्ट देंगे? कितने लोग टेस्ट देंगे? बड़ी बात है टेस्ट देना, बड़ा हाथ उठाइए। अभी जहाँ तक पता नहीं है तो इतना ही हाथ, जब पता चल जाएगा तो पूरा। पहले देख लेते हैं कोर्स क्या है, फिर सिलेबस। कम ऑन, आप लोग क्रीम्स ऑफ इंडिया हो, राइट? क्रीम्स ऑफ इंडिया पहले ऐसे सोचा था क्या अमेरिका जाके देखेंगे फिर देखते हैं सेटल होगा या नहीं होगा, ऐसा सोचा था? आ गए थे ना, वहां से छोड़ छाड़ के आ गए थे ना। इतना बड़ा काम तो कर लिया आप लोगों ने, तो एक कोर्स नहीं कर सकते? इंडिया के एग्जाम 10-12 के एग्जाम्स कैसे होते थे, वो एग्जाम्स आपने अपीयर कर लिए, सोचिए। तो ये छोटा सा कोर्स नहीं कर सकते आप? या कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं ना? हमको तो विश्वास है, पर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं तो क्या किया जाए? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कम मार्क्स आएंगे। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फेल होंगे। और क्या होगा? फेल होना फेल नहीं होता है, फेल रहना फेल होता है। फेल गिरे रह गए तो दिक्कत है, गिरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सभी टेस्ट देंगे? सभी? अभी भी कोई है जो नहीं टेस्ट से डर लगता है? अभी भी कोई है? सब टेस्ट देंगे ना? तो सबके नाम आप लिख लीजिएगा दीप्ति जी। तो सबके नाम नोट कर लीजिएगा। तो लगभग पहले हमको ऐसा लगा था कि पता नहीं हम कोर्स ऑफर करें या नहीं करें, पर अब हमको ऐसा लग रहा है हम कोर्स ऑफर कर सकते हैं, राइट? और आप सब विलिंगली करना चाहेंगे, है ना? ध्यान और प्रेक्षा ध्यान। चलिए, अभी तो 2 शब्द लिखे हुए, मैं एक शब्द को हटा देती हूँ। ध्यान। ध्यान का मतलब क्या होता है और ध्यान क्यों जरूरी है? देखो, ये तो रेडी है टेस्ट देने के लिए। शी इज नोटिंग डाउन। तो आप लोगों को भी नोट करना है, चीज ध्यान रखनी है, नहीं तो आप टेस्ट कैसे देंगे, है ना? उनको नोट करना है, ठीक है? सबके पास पेन पेपर होंगे ही, राइट? है नोटबुक्स चाहिए, पेन? हाँ, वहाँ पे नहीं है। अभी वाला वो अपना लेके जाएंगे आप, वो पड़ेगा। तो अभी कौन बता सकता है कि ध्यान क्यों जरूरी है और ध्यान का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन।
कायोत्सर्ग। ध्यान का मतलब पूछ रही हूं मैं, किसी ने बताया कंसंट्रेशन, कायोत्सर्ग, और कुछ? आत्मा के भीतर जाना। बहुत ही बड़ा बता दिया, आत्मा के भीतर जाना, और सिंगुलर फोकस। फोकस और कंसंट्रेशन एक ही होता है शायद, और शांत हो जाना। वेरी नाइस। और कोई है जिसको हिंदी नहीं समझ में आती? कोई ऐसा नहीं है ना? कोई है तो आप बता सकते हैं, सबको हिंदी आती है। और इससे रिलेटेड ध्यान शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? ध्यान मतलब व्यवहारू लैंग्वेज में कि कोई भी चीज करे, कोई भी एक्टिविटी करे, वी पे अटेंशन टू डिटेल्स, दैट इज ध्यान। ध्यान लगा के काम करो, ध्यान लगा के पढ़ो। वेरी गुड, अटेंशन। और कुछ? काया से शांत होके एक चीज पे फोकस करें। शांत हो गया, फोकस हो गया। काया के योग को बंद करें ऐसे। और मेडिटेशन। और इधर ध्यान शब्द से आप क्या समझते हैं? ध्यान क्यों करना है? टू नो योर सोल। टू नो योर सेल्फ, वेरी गुड। और पीस हो गया, शांत हो गया। It says attention to details, but it should be a singular focus on one thing. It's Very not good. Many things. वेरी गुड। और आप लोग में से कौन रोज ध्यान करते हैं या कभी ध्यान किया है? अब आप बोलेंगे आज आपने करा है तो हमने कभी तो कर ही लिया ना। पहले मतलब अपने आप से कभी बैठा है, कोई ऐप के जरिए, या किसी आप हमारे सेशन में जुड़े हो? बड़ा हमको छोटे छोटे हाथ दिखते नहीं है हमको। बाकी कभी ध्यान नहीं किया है, ऐसा हम समझे? ध्यान कभी नहीं किया है? किया है। मतलब जाप करना होता है ध्यान। जाप और ध्यान, जाप उसका प्रायर स्टेज है। तो सामायिक में बैठे बहुत है, पर ध्यान ऐसे लगा के नहीं, इतना ध्यान मतलब हमें पता है कि हम कितने भटके हैं। सही बात है। अभी आप लोग को सामायिक करा दे। जिनको सामायिक करनी हो, देव गुरु धन की साक्षी से करेमि भन्ते सामा इयम सावज्जम जोगम पच्चखामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम पज्जवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते पटिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि। 48 मिनट तक पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग है। जिनको संवर पचकना हो, देव गुरु धर्म की साक्षी से 1 घंटा करा दे संवर। कोई है क्या संवर लेने वाला? What is that? यू डोंट नो संवर, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, आप सामायिक ही कर लीजिए। तो ये सारी चीजें तो आपने संवर का मीनिंग मालूम है, लेकिन we don't know how to practice like the way सामायिक is. कोई बात नहीं, हम आगे कभी समझ पाएंगे संवर क्या होता है। क्या हुआ? What is samvar? Is it influx of karmas? But how to do it that we don't know. जैसे अभी जैसे रिकॉर्डिंग चली तो किसी का शायद होता है कि हम इसमें सामायिक नहीं कर सकते, या जैसे फोन का यूज हो रहा है, लैपटॉप का यूज हो रहा है, तो आप नहीं कर सकते, तो उसमें संवर करते हैं कि उतना सा आगार रखते हुए हम संवर कर लेते हैं। तो इट इज सेम एज लाइक सामायिक, बस थोड़ा सा आगार रख लेते हैं कि अगर इतना सा हमको आगार रखना हो तो। ठीक है। आप मेरे से पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे हैं? हम ऑलरेडी 48 मिनट्स की सामायिक में है। हाँ, मैंने बोला जिन्होंने सामायिक नहीं की उनके लिए संवर। अच्छा। हाँ। तो सामायिक मीन्स संवर हो ही गया। या ऑफ कोर्स, हाँ, सामायिक मीन्स संवर। प्रेक्षा, ध्यान के बारे में किसने किसने सुना है? सिर्फ सुना है। सिर्फ सुना है, वर्ड सुना है। बाकी तो सुना भी नहीं है, ऐसा?
तो जिन्होंने सुना है उनको कोई भी मतलब पता है प्रेक्षा का मतलब क्या है? प्रेक्षा मतलब देखना। वेरी गुड, Inner self, प्रेक्षा मतलब looking देखना। inside. वेरी नाइस। और कुछ प्रेक्षा ध्यान के बारे में पता हो? Means तत्वार्थ में वो 9th एक या 9th अध्याय में आता है। या like you know means how to stop somewhere या नील चला है। ओके, ठीक है। तो अच्छी नॉलेज है आपको, मुझे तो लगा बेसिक से बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ, लाइफ। ये एक शब्द है जीवन। इस शब्द से रिलेटेड आपको क्या क्या वर्ड याद आते हैं मुझे बताइए। लाइफ क्या है? Soul, सोल, ब्यूटीफुल, और अभी जो याद आ रहा है वो है डेथ, बिकॉज इट जस्ट हैपेंड। राइट, डेथ, और way to balance your karmas. और Struggle. एनीथिंग एल्स? Life means you have karmas. As long as you have karma, you have life. और Path to get liberation. और कुछ? निर्वाणा पाने का पाथ। वो तो मनुष्य जन्म है। लाइफ के बारे में, एज अ होल मैं लाइफ के बारे में पूछ रही हूँ। alive. Life is alive. वेरी गुड। और Responsibilities. वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स? हाँ, स्ट्रगल आ गया। Life means suffering. लर्न। रियली लाइफ मीन्स सफरिंग? एनीथिंग एल्स? Experiences. वेरी गुड। व्हाट एल्स? वेरी नाइस। और सोचिए, और क्या है? It's opportunity to share karmas. और Compassion towards other life. ये लाइफ का मतलब है? That's to me like एक जीवन ही दूसरे जीव पे कर सकते हैं ना, परोपकार से। चलिए, और आप लोग गहराई से सोचिए, मैंने बहुत गहरा शब्द दिया है। पाथ ऑफ मोक्ष। और Body. वेरी गुड। और अवेयरनेस इज लाइफ? रियली? अवेयरनेस तो लानी है। Senses. वेरी गुड। और आप चिंता मत करिए, मैं बोर्ड को मिटा दूंगी, आप बोलते रहिए। देखिए आपके ऊपर कांच है, हाँ, आप उठे तो। और क्या है लाइफ? बहुत कुछ है लाइफ। Happiness, sadness, anger, kashays. और सोचिए, आपकी लाइफ क्या चीज से बनी? हाँ परमात्मा बोलिए। बनने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? लाइफ या मनुष्य लाइफ? हाँ, मनुष्य लाइफ होगा तो आप परमात्मा बन सकते हैं। और Behaviors. वेरी गुड। और Your thoughts, your thinking. वेरी गुड। और क्या है? हो गए। टू ईट, स्लीप, अर्न, टॉक, वॉक, रोम अराउंड। और क्या है? Discipline. डिसिप्लिन और
Study, gain knowledge, study. स्टडी। तो बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, राइट? 25 से ज़्यादा ही आ गए हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक आप सामान्य रूप से काम करते हैं और एक ध्यानी व्यक्ति काम करता है, उसमें क्या अंतर है? See, life is full of events. Life full of events, situations, relations, body, time, energy. इन सबसे लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि हम इससे सिर्फ रिलेटेड हैं या इनमें उलझे हुए हैं? आप उलझे हुए हैं या बस ये आपकी लाइफ का पार्ट है? क्या होता है मतलब उलझने का? We think we are doing like everything is in our control, but it is not. You think that you are alive. Reverse actually. You feel you are not in control, but you can actually bring it in control. Surrounded. ये आप हैं, ये आपकी सोल है, ठीक है? इसके पेरीफेरी में कितनी सारी चीजें, राइट? फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपकी जॉब है, सबसे इम्पोर्टेंट पैसा तो शायद बीच में ही होगा, है ना? यू हैव चिल्ड्रन, और क्या है? एंजॉयमेंट, ये सब कुछ है पेरीफेरी में। बट क्या सचमुच सब पेरीफेरी में? एक्चुअली क्या बताए, ये आपने सेंटर में डाल दिया और आप इसके चक्कर लगा रहे हैं। आई इज रोमिंग अराउंड दीज ऑल थिंग्स। आई एक्चुअली होना तो बीच में चाहिए, पर आई कहाँ चला गया? साइड में, और सारी चीजें आ गई बीच में। अब क्या हो रहा है? डिसबैलेंस हो रहा है। एक व्यक्ति था, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को आपने सुना है या आप जानते होंगे। उनके पास एक व्यक्ति आता है, बहुत उदास था। तो उनसे पूछा गुरुदेव ने, उदास क्यों हो? उसने बोला, मैं 2 दिन से खाना पीना नहीं किया है। अरे ऐसी क्या बात होगी, खाना पीना नहीं किया? तो उसने कहा, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही तुमको, ऐसा क्या हो गया? तो उसने कहा, मेरा 100 रुपए का नोट खो गया है। उस समय 100 रुपए बड़ी बात थी, अभी 500 1000 के समान हो गया, शायद उससे भी बड़ी बात थी। तो 100 रुपए का नोट खो गया है, इसलिए मैं बहुत उदास हूँ, ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ, मिल नहीं रहा। तो एक्चुअली क्या हो गया? होना क्या चाहिए? 100 रुपए पेरीफेरी में होना चाहिए, बट हो क्या गया? 100 रुपए तो मिडिल में आ गया और वो व्यक्ति उसके चक्कर लगाया जा रहा है। कोई चीज हमारे चक्कर लगाएगी तो उसकी एनर्जी डाउन होगी, अगर हम उसके चक्कर लगाएंगे तो हमारी एनर्जी डाउन होगी, राइट? तो एक्चुअली क्या हो रहा है? लाइफ तो बीच में होनी चाहिए, पर लाइफ बाहर चली गई और उसके सारे पार्ट और पार्सल्स जो है वो बीच में आ गए। अब उसके चक्कर लगाए जा रहे और एनर्जी खत्म होती जा रही है। तो एनर्जी कहाँ कहाँ खत्म हो रही है? एनर्जी कितने प्रकार की होती है? अगर हम ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, हमारे सेंसेस में एनर्जी है, माइंड में एनर्जी है, थॉट्स में एनर्जी है, एक शब्द आता है चित्त, एक शब्द आता है भाव। ये इनसे भी और
लोअर लेवल पे है, इन सब में एनर्जी है। इस एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करके कैसे चैनलाइज करना, कैसे यूज करना, ये कला हमें प्रेक्षा ध्यान या ध्यान सिखाता है। सपोज मैंने कहीं पर कुछ ऐसे लाइंस बना लिए, ठीक है। अब इन लाइंस का कोई मतलब नहीं है, पर इन्हीं लाइंस को मैं प्रॉपरली एक जगह बना दूं तो कुछ ना कुछ मीनिंग देगा, है ना। यही लाइंस को अगर मैं ऐसे सेट कर दूं तो ये लोक बन गया, ये एक मीनिंग ऐड कर रहा है। तो इसी प्रकार ध्यान से हम ये जो एनर्जीज है ना, इनको हम ऐसे सेट कर देते हैं कि ये हमें एक प्रॉपर मीनिंग दे सकता है, हमारी लाइफ को एक प्रॉपर मीनिंग दे सकता है। कैसे? एक घटना आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं, एक राजा था, राजा बहुत बड़ा था। एक दिन रास्ते से राजा की सवारी जा रही थी, खूब ठाट बाट से, खूब लोग भी थे, खूब घोड़े हाथी भी थे, और उनकी सवारी जा रही थी। तो राजा का इतना ठाट बाट देखने के लिए सभी लोग भी रोड पे आए थे राजा को देखने के लिए। राजा की अचानक नजर एक मैदान में जाती है, एक खाली जगह थी, वहां पर मिट्टी से कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो वहां राजा की नजर जाती है। अब राजा को इतने लोग देखना चाहते हैं, राजा की नजर उन पे नहीं जा रही है, जो बच्चे राजा को नहीं देख रहे हैं राजा की नजर उस पे जाती है। तो राजा देखता है कि ये 4-5 बच्चे इस तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, जबकि इतनी आवाज है, इतना शोर है, इतने लोग हैं, तो भी इसकी नजर, इन बच्चों की नजर यहाँ तक क्यों नहीं है। राजा अपनी सवारी से नीचे उतरता है, तो लोग हक्के बक्के रह गए, राजा नीचे क्यों उतरा है, क्या हो गया। तो राजा ने बोला मुझे उन बच्चों के पास जाना है। राजा गया उन बच्चों के पास, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, राजा यहाँ खड़ा है। बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया, बच्चों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। राजा 2-4 मिनट खड़ा रहा, शायद बच्चे देखेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। तब ईगो तो बढ़ता है, राजा है, बच्चे ध्यान कैसे नहीं दे रहे। बच्चों को थोड़ा सा आवाज लगाई, अरे सुनो, देखो कौन खड़ा है। तो उन बच्चों में 2-4 बच्चे तो नीचे बैठे थे, और एक वो रेत का टीला होता है ना, उसके ऊपर बैठा था। तो उसने कहा कोई भी खड़ा हो, मुझे क्या करना है। तो राजा ने सोचा ऐसे कैसे बोल रहा है, बोला देखो मैं राजा हूं, राजा तुम्हारे सामने खड़ा है। तो उसने कहा राजा खड़ा है तो क्या। तो राजा ने वापस बोला बच्चे बड़े सयाने लगते हो, क्या कर रहे हो। तो उसने कहा मिट्टी का पुतला मिट्टी से खेल रहा है। अब देखिए ये जो आवाज है ये कहाँ से आई। ये आवाज बाहर की नहीं है, ये आवाज भीतर की है। तो 2 प्रकार की एनर्जी होती है, एक होती है इंद्रिय चेतना, एक हो गई इंद्रियातीत चेतना यानी अतीन्द्रिय चेतना। तो ये जो आवाज आई थी ना, ये अतीन्द्रिय चेतना से आई थी, जिसने एक्चुअली संसार का सार, अध्यात्म का सार समझ लिया था। तो जब ये आवाज आई तो राजा तो हक्का बक्का रह गया कि बच्चा इतनी गहरी बात कर रहा है, मतलब बच्चा तो बहुत सयाना है सचमुच। तो बच्चे को पूछा कि क्या तुम मेरे साथ महल में चलोगे। तो बच्चे ने कहा मैं महल में चल सकता हूँ, मेरी 2 शर्तें हैं। क्या? सबसे पहली शर्त, जब मैं सोऊं तो तुम्हें पहरा देना है। सबसे पहली शर्त, जब मैं सोऊं तो तुम्हें पहरा देना है। और दूसरी शर्त कि जब तुमको मेरे साथ दिन भर रहना है। अगर ये 2 शर्त आप मेरी मानते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं।
तो उसने सोचा मैं सोता हूं तो लोग पहरा देते हैं, अब मेरे को किसी के लिए पहरा देना, ये बात तो समझ में आई नहीं। और मैं रहा राजा, कितने काम होंगे मेरे, मैं कहाँ 24 घंटे किसी के साथ रह सकता हूँ। तो उसने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा प्रभु 24 घंटे मेरे साथ रहता है। उसने कहा मैं जब सोता हूं मेरा प्रभु पहरेदारी करता है, तो मैं अपने उस प्रभु को छोड़कर तुम्हारे पास क्यों आऊं। तो हमें भी ये समझना है कि जो चीज हमारे भीतर है, जो मूल हमारे भीतर है, उसे हम बाहर क्यों खोजें, बाहर क्यों उलझ रहे हैं हमें ये समझना है प्रेक्षा ध्यान जीवन जीने की एक कला है। ये हमने इधर बहुत सारे लाइंस बनाए, उसी को हमने कलात्मक तरीके से सजा दिया तो वो एक पिक्चर बन गया, वो एक मीनिंग ऐड कर रहा है। तो प्रेक्षा ध्यान क्या है, उन सारी रेखाओं को, उन सारी लाइंस को ऑर्गेनाइज कर देना, यानी जीवन जीने की का सही तरीका सिखाना, ये प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है। तो अभी जब मैंने बात की कि जब मैं लाइफ के बारे में पूछती हूँ तो आपके क्या क्या रिवॉर्ड्स आते हैं या आपका क्या क्या थॉट प्रोसेस रहता है, तो उसमें है सेंसेस, हमारे थॉट्स, हमारा बिहेवियर पैटर्न, हमारी हैबिट्स, ये चीज हमारे लाइफ से रिलेट करता है, राइट। अब उसी में अगर हम कलात्मकता जोड़ दें, क्रिएटिविटी जोड़ दें, तो कितनी सुंदर हो जाएगी। गुस्सा किसको किसको आता है? अच्छा, किसको नहीं आता? चलिए मेरा गलत क्वेश्चन हो गया, किसको नहीं आता है? रेयांश को भी गुस्सा आता है क्या? आता है रेयांश को। गुस्सा किसको नहीं आता है? सपोज ऐसी लाइफ बन जाए गुस्सा ही ना आए, अभी तो सोचने में भी नहीं आता ना। फिर भी सोचिए, सपोज ऐसी लाइफ बन जाए और गुस्सा ही ना आए, कितनी बड़ी बात हो जाएगी ना। सपोज आपकी लाइफ में सिचुएशन आए और वो प्रॉब्लम ना बने, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। सपोज आपको किसी ने कुछ कहा, आपकी जूं तक नहीं रहेंगी, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। सपोज आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो ये जो कला है, ये है जीवन जीने की कला। ये हम प्रेक्षा ध्यान के थ्रू सीख सकते हैं। ये है इंद्रिय चेतना से इंद्रियातीत यानी अतीन्द्रिय चेतना तक पहुंचने का मार्ग। अब हमें ये समझना है कि प्रेक्षा ध्यान में प्रेक्षा शब्द का इंपॉर्टेंस क्यों है और क्यों ये बाकी मेडिटेशन से डिफरेंट है, क्या इसमें अलग बात है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की। तो किसने की थी प्रेक्षा ध्यान की शुरुआत, किसने इसको प्रोपाउंड किया था? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने। एक बार जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री तुलसी कहीं पर विपश्यना के बारे में सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब गौतम बुद्ध के मेडिटेशन की इतनी बड़ी पद्धति है, इतना बड़ा प्रोसेस है, तो क्या जैनिज्म में कोई प्रोसेस नहीं है मेडिटेशन का? उन्होंने आगमों को ढूंढना शुरू किया, तो पता चला कि हमारा तो साधना का मार्ग ही ध्यान है। साधना के दो ही मार्ग है, एक ध्यान एक स्वाध्याय। स्वाध्याय करो, उसको ध्यान में अप्लाई करो, ध्यान में जो मिले उसको स्वाध्याय में ढूंढो, यही हमारी साधना का मार्ग है। तो उन्होंने देखा जगह जगह पर पेहा शब्द का प्रयोग हुआ है। पेहा प्राकृत शब्द है। पेहा का मतलब क्या है? पेहा प्राकृत शब्द है।
भगवान ने पेहा की, ऐसा बहुत जगह आता है। तो प्रेहा प्राकृत शब्द है, इसका मीनिंग क्या है? प्रेक्षा। प्रेक्षा किससे बना है? ईक्ष धातु प्लस प्र उपसर्ग। तो जो ईक्ष धातु है ना, इसका मतलब क्या है? देखना। प्र उपसर्ग लगने से बनता है गहराई से देखना। मतलब प्रेक्षा ध्यान का मतलब क्या है? गहराई से देखना। किसे देखना? बाहर की चीजें। आत्मा। किसने देखा अपनी आत्मा को? देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप दिन भर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं। ये तो पॉसिबल नहीं है दिन भर के लिए आप कान बंद करके बैठ जाएं। पॉसिबल है क्या? मुंह बंद करके बैठ जाएं, खाना ना खाएं, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो डेली लाइफ में आप ध्यान को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर मैं नॉर्मल एक चीज पूछूं, सपोज दीप्ति जी पीछे जो भी चीज सजी हुई है, सपोज वो प्लेट है, तो आप उसके बारे में डिस्क्राइब करना होगा तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हाँ, देखिए क्या है वो, और उसको आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे? हम एक तो डेकोरेटिव पीस है, वॉल पे लगा है, सर्कल शेप का है, सर्कल स्ट्रेट लगी हुई है, 15-20 प्लेट्स होंगी, डिफरेंट कलर्स की है, मेटल है। और कोई आपको एक्सप्रेस करना चाहेंगे, उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे वो क्या है, कैसी लग रही है? हाँ हाँ, आर्ट। और कलर। और कोई एक्सप्लेनेशन? It's on the wall. Location is on the wall. और लुक लाइक अ क्लाउड। और एंटिक लग रही है। और अंदर अच्छी डिजाइन। इतनी गहराई में दिख गया क्या आपको? चलिए कोई और चीज लेते हैं। ये टेबल, टेबल के बारे में कौन एक्सप्लेन कर सकता है? नीरज जी, टेबल के बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए। शेल्फ है, उसके ऊपर लैपटॉप है, लैंप है और स्टैंड है। और कुछ? अजीब और सपोर्ट। ठीक है। आपके मन में किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है। आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई बच्चा, आपका कोई भांजी भतीजी, एनीवन बहुत पसंद है। वैशाली जी, कौन बहुत पसंद है? जो इस वक्त याद नहीं है, my husband. When you said फर्स्ट वही नाम आया। और कुछ? मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आपके, नहीं मैं आपको बात नहीं कर पा रही हूँ। आप बताइए। Well, I'm thinking about my father. फादर। और जिनसे बंधन है, हाँ, याद आ जाते हैं, जो प्यार से बंधे हुए हैं। तो आप ये देखिए, जब मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा तो आपने इसकी बहुत फाइन डिटेल्स बताई, राइट? आपने ये नहीं बताया कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ठीक है? लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में सोचिए, तो आपको किसी ना किसी का चेहरा याद आ गया। अगर मैं ये पूछूं कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो भी कोई ना कोई चेहरा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है? अब मैं आपसे पूछती हूँ, गुलाब जामुन को डिस्क्राइब करिए। खाने की चीज, बहुत मीठा और राउंड और सॉफ्ट होता है। काला, सॉफ्ट और स्वीट, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। पसंद होता है, स्वादिष्ट होता है।
कोई भी एक डिश जो आपको बहुत पसंद हो, आपके पीछे जो है बैठे हुए। અંકલનું ફેવરેટ છે पानी पूरी। पानी पूरी क्यों नाम आया? क्योंकि बहुत पसंद है, राइट। आप देखिए कोई भी चीज में हम उसको डिस्क्राइब करते समय ये जरूर कहते हैं पसंद है या नहीं पसंद है, या फिर अच्छा है या नहीं अच्छा है, सुंदर है या नहीं सुंदर है। मतलब ये सारा क्या है? राग और द्वेष के परिणाम है। आप कुछ भी देखते हैं उसमें या हमारा राग जुड़ता है या द्वेष जुड़ता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रियता अप्रियता जुड़ती है। यानी वो मुझे या तो अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। बट एक्चुअल में क्या कोई भी चीज अच्छी या बुरी होती है? कोई खाने में नमक कम है तो क्या खाना बुरा हो जाता है? मिर्ची ज्यादा है तो क्या खाना खराब हो गया? नहीं हुआ ना। तो एक्चुअल में ये सारी चीजें क्या है? ये रिलेटिव है, सापेक्ष है, और हम ही इसे रिलेटिव बनाते हैं, राइट। ब्लैक कलर आपको नहीं पसंद है, किसी और को बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि बहुत स्मार्ट लगता है ब्लैक कलर पहनने में, है ना। तो ब्लैक कलर अपने आप में स्मार्ट है या स्मार्ट नहीं है, डजंट डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस। आप उसे कैसे देख रहे हैं? आपकी आंखों को, आपके कानों को, आपकी जीभ को, आपके नाक को, आपके सेंस ऑफ टच को क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा, वो डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे अंदर राग द्वेष है। प्रेक्षा ध्यान क्या है? प्रेक्षा ध्यान ये कला है कि आप देख रहे हैं पर राग द्वेष न जुड़े, आप बोल रहे हैं पर राग द्वेष न जुड़े, आप सुन रहे हैं और राग द्वेष न जुड़े, आप स्मेल कर रहे हैं लेकिन राग द्वेष न जुड़े, आप टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं पर राग द्वेष न जुड़े। ये प्रेक्षा ध्यान की कला है। तो हम प्रेक्षा ध्यान क्यों सीख रहे हैं? हम ध्यान क्यों सीख रहे हैं? कि हम जीवन जीने की कला को सीख जाएं। यही जीवन जीने की कला है। सिचुएशन कुछ भी हो, वो सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन है। अगर हम उसमें अपने राग द्वेष को जोड़ते हैं तो राई जैसी सिचुएशन पहाड़ बन सकती है, और अगर राग द्वेष नहीं जुड़े हो तो पहाड़ जैसी सिचुएशन राई जितनी बन जाएगी। अहमदाबाद का जो केस हुआ, क्योंकि वो अहमदाबाद में हुआ, क्योंकि बहुत से लोग अहमदाबाद, सूरत, गुजरात से जुड़े हुए हैं आप लोग में से, तो आप लोग को बहुत दुख हो रहा होगा। अभी यही केस साउथ इंडिया में होता तो शायद इतना आपको दुख नहीं होता। क्यों? अहमदाबाद से राग द्वेष जुड़ा हुआ है। तो हमारा सारा जीवन राग और द्वेष में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो कहा गया शक्य नहीं है शब्द न सुनना, खुले स्रोत के है जब द्वार। कान का द्वार तो खुला है तो शब्द नहीं सुने, ये तो पॉसिबल नहीं है। शक्य यही है हो न शब्द में द्वेष राग का अनुसंचार, यानी जो शब्द है उसमें राग और द्वेष मेरे में ना आए, इसका मैं ध्यान रख सकती हूँ, इसके लिए मैं प्रयत्न कर सकती हूँ, पर शब्द ही मेरे कान में ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। इंडियन फिलॉसफी में बहुत सारी जगह ऐसा आता है, उन्होंने इंद्रियों को गालियां दी है। बहुत सारे ध्यानी सन्यासी इंद्रियों को गालियां दी है, मन को गालियां दी है। ये जीभ चखता है, ये जीभ खाना चाहता है, ये मन सुनना चाहता है, ये मन बोलना चाहता है, आंखें देखना चाहती है। पर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, अकॉर्डिंग टू डीप साइंस,
ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? ये भीतर से आ रही है। मन का कोई दोष नहीं है, इंद्रियों का कोई दोष नहीं है। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? हमारे आत्मा के ऊपर जो कार्मिक लेयर है वहां से वाइब्रेशंस उठते हैं और वो बोलते हैं और खाओ और सुनो और चखो और बोलो और देखो, और हम देखते हैं। तो अब वहां तक पहुंचने का साधन क्या है? हम ऊपर के लेवल से काम करना शुरू करते हैं। तो अभी हमको क्या करना है? प्रेक्षा ध्यान का प्रोसेस क्या है, उसकी पद्धति क्या है, हमें वो सीखना है। कैसे प्रेक्षा ध्यान को करने से आप अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं, आप अपनी चेतना तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेक्षा का मतलब हम समझ गए, गहराई से देखना स्वयं को। अगर कोई भी चीज आप गहराई से देख रहे हैं ना, तो उसकी बहुत सारे अनादर जो पर्याय है ना, वो आपको दिखने लग जाएंगी। तो मतलब जैसा वो दिख रहा है वो वैसा ही ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है केवल देखना, केवल देखना, केवल सुनना, केवल सोचना, उलझना नहीं, केवल चखना, केवल सूंघना, केवल स्पर्श करना। कुछ मैंने मिस किया क्या, या हो गया सारा? केवल खाना, जब हम ये कला सीख जाएंगे ना, तो आप जीवन बहुत अच्छे से जी पाएंगे, क्योंकि नए कर्मों का बंधन आप करेंगे नहीं और पुराने झड़ 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 झड़ते जाएंगे। तो ये कला हमको सीखनी है, ये है प्रेक्षा ध्यान की कला। प्रेक्षा ध्यान हम शुरू करें तो हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है? सबसे पहले हमारा सिटिंग पोस्चर, बस बोलते सब जागरूक हो जाते हैं। सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए आप ही बता दीजिए। स्ट्रेट, हमारा बैक भी स्ट्रेट होना चाहिए, हमारा नेक भी स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। सिटिंग पोस्चर हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। आसन कौन सा होना चाहिए? देखिए, ध्यान 3 तरीके से हो सकता है, खड़े खड़े, बैठे बैठे या लेटे लेटे। सबसे अच्छा है या खड़े खड़े या लेटे लेटे। तो खड़े में तो बहुत मेहनत लग जाएगी और लेटने में सारी मेहनत खत्म हो जाएगी क्योंकि नींद आ जाएगी। तो अभी हम बैठने का देखते हैं, बैठे बैठे कैसे करना है। पर लक्ष्य क्या होना चाहिए? खड़े खड़े। भगवान महावीर दिन रात खड़े खड़े ध्यान करते थे, बहुत खड़े खड़े उन्होंने ध्यान किया है लगभग। तो बैठने में हमें क्या क्या पोस्चर्स हम यूज कर सकते हैं? एक है पद्मासन। पद्मासन क्या होता है? अपने दोनों एंकल के एज को अपने थाई के एज पे लगाना। कोई है जो लगाता है पद्मासन? लगा सकता है, लगा सकते हैं। तो एक तो ये प्रोसेस है, लेकिन बहुत जन से ना भी पॉसिबल हो, आप अर्ध पद्मासन लगाएं। दोनों पैर नहीं लग सकते, एक लगाएं। पद्मासन लगाने से हमारा बैक अपने आप स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो एक तो है पद्मासन, दूसरा है अर्ध पद्मासन। थर्ड वज्रासन। वज्रासन किसे कहते हैं? अपने फीट पर बैठना, फीट पर बैठना, एंकल पर नहीं, फीट पर। जब हम फीट पे बैठते हैं तो भी हमारा बैक स्ट्रेट रहता है। अगर वो भी आपको अभ्यास नहीं है तो सुखासन में बैठना, जो कि हम आलती पालती बोलते हैं या पलाती बोलते हैं। अब किसी किसी को इसमें भी दिक्कत है, कोई नीचे ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, तो आप सहारा ले सकते हैं। सहारा कैसे लेंगे?
जो नॉर्मल कुशन आता है ना, जो हमारे जो सोफाज पे कुशन होते हैं, उस कुशन को आप अपनी सीट पर रख दीजिए, सीट के नीचे रखिए, तो आपका बैक अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा। और अपने पैरों को हल्का सा रिलैक्स करके रखिए, बिल्कुल टाइट नहीं करना है, नहीं तो उसमें झंझन होने लग जाएगा तो आपको और परेशान करेगा। अगर आप सहारा लेते हैं तो भी आप सीधा बैठ सकते हैं, पर सहारा कैसे लेना है, आपको अपर बैक का सहारा नहीं लेना है, लोअर बैक का सहारा लेना है। कैसे लेंगे लोअर बैक का सहारा? आपका जो कमर है वो सहारे से टच होना चाहिए, ये पोर्शन नहीं, कमर का पोर्शन सहारे से टच होना चाहिए, तो आप काफी हद तक स्ट्रेट रहेंगे। तो सबसे पहले जब हम बिगनिंग लेवल पर ध्यान करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपका कम से कम स्पाइन और नेक ये कम से कम सीधा रहे, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर सहारा लेते हैं, कुशन का प्रयोग करते हैं या जैसे भी आप बैठते हैं, अगर ये सीधा नहीं रहेगा तो आंखें बंद करती हैं, आपको नींद आ जाएगी। तो जब आंखें बंद करते ही नींद आती है तो भी आपको ये ध्यान रखना, वापस सीधा हो जाना है, ठीक है। ये हुई आसन की बात। अब बात है कि आप ध्यान के लिए बैठें और ध्यान में मन नहीं लगेगा, कि पैर झंझनाहट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा योगासन का प्रयोग। योगासन में होल्ड, योगासन में एक पोस्चर पे होल्ड करने से बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। तो आपको होल्ड करने का प्रयास करना है। सपोज आप सिर्फ ताड़ासन ही कर रहे हैं, ताड़ासन में भी होल्ड करने का प्रयास करें। आप त्रिकोण आसन कर रहे हैं, त्रिकोण आसन में होल्ड करने का प्रयास करें, ठीक है। तो आप जितना होल्ड करने का प्रयास करेंगे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी। ये हो गया बैठने का। आंखें खुली रखनी है, बंद करनी है? अब किसी की आंखें बंद करने से कुछ होता है तो क्या करें? नहीं, किसी को डर लगता है, कभी किसी को प्रेशर फील होता है, आंखें बंद नहीं कर सकते, आंखें बंद करके ध्यान नहीं कर सकते, तो क्या करना है? एग्जैक्टली। अगर ऐसा हो तो आप अपने नोज के पिन पॉइंट पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो, क्योंकि इससे भी किसी को चक्कर आने लग जाते हैं, तो आप कोई दीवार का या कोई पॉइंट ले लें और उस पर कंसंट्रेट करके फिर आप ध्यान करें, ठीक है। लेकिन मेन है आंखें बंद हम क्यों करते हैं? क्योंकि जितना हम आंखें खुली रखेंगे वहां से रॉ मटेरियल बार बार अंदर आते रहेगा। एक बार 1 सेकंड के लिए हम जब कोई सीन देखते हैं तो कहते हैं क्रोर्स ऑफ इमेजेस, क्रोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम अंदर लेते हैं। वो आप एक इमेज है, उसमें कितना कलर है, कितने डिजाइन है, कितनी लाइन्स है, उसके आसपास क्या, कितना कुछ हम अंदर लेते हैं ना। तो साइंस शायद बताता है क्रोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम एक सेकंड में अंदर लेते हैं। तो आप सोचिए, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने अपने ब्रेन में डाली, अब ब्रेन उन सबको प्रोसेस करता है, कितनी एनर्जी चली गई। इसीलिए सबसे पहले आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करी तो आधी दुनिया तो हमारे लिए अंधी हो गई, अब हम अंधे बन गए, अब हमको बाहर से ज़्यादा मतलब नहीं है। कान बंद करने के लिए आपने अगर देखा हो तो वो छोटे छोटे ईयरबड्स आते हैं, उनको आप कान में डालते हैं तो आप बाहर की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी और आप भीतर की आवाज़ को ज़्यादा अच्छे से सुन पाएंगे। तो आंखें हमको बंद करनी है, हमको सीधा बैठना है। आसन अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, ये आसन को लगाना है। जो अगर आप सहारा ले रहे हैं तो अपने लोअर बैक से आपको सहारा लेना है। हस्त मुद्रा, हाथों की मुद्रा कैसी होनी चाहिए? अब YouTube में देख देख कर आप कैसे करते हैं? ऐसे, राइट। हमें ये ध्यान रखना है कि कभी नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, ये हाथ कभी ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारा हाथ या तो स्ट्रेट रहे या हमारी अंगुलियां थोड़ी हमारी तरफ इनवर्ड रहे, ठीक है। प्लस आपका हाथ कहाँ होना चाहिए? आपका हाथ आपकी नी पे होना चाहिए, नी के बाहर नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गई ज्ञान मुद्रा। जब हम ज्ञान मुद्रा करते हैं तो हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब
इन दोनों के बीच में हल्का सा लिटिल सा लाइट प्रेशर हमें क्रिएट करना है। ये हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हो गई हाथों की मुद्रा। एक होती है वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा किसे कहते हैं? आपके राइट पाम के नीचे लेफ्ट पाम और दोनों थम्स को आपको ज्वाइन करना है, हल्का सा ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हो गई वीतराग मुद्रा। इसको आपको अपने नाभि के नीचे रखना है। ठीक है, ये हो गई वीतराग मुद्रा। ये 2 हस्त मुद्राएं होती है। अगर आप खड़े खड़े ध्यान कर रहे हैं तो आपका हाथ सामान्य रूप से नीचे टच रहेगा। आपको नीचे ऐसा नहीं करना है, ऐसा टच रहेगा। अब इसमें भी स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं, रिलैक्स रूप में आपको अपने हाथ को नीचे रखना है। ठीक है, ये हो गई हाथों की मुद्रा। अब हम थोड़ा सोते सोते करें तो हाथ खुला, फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। ठीक है, अब समय हो रहा है, हम थोड़ी देर ध्यान का प्रयोग करते हैं। किसी की कोई क्वेरीज है? हाथ ऊपर क्यों होना चाहिए? ऐसे बोलते हैं हमारी जो एनर्जी है वो नीचे जाती है, तो इसीलिए या तो हम ऐसे रखते हैं या थोड़ा सा अपनी तरफ मोड़ कर रखते हैं। अभी तक सबको क्लैरिटी है? हाँ, वो आपने एक समझाया था ना, एनर्जी गोज इनटू सेंस माइंड, सेंसेस माइंड थॉट्स एंड चित्त एंड भाव। हाँ, तो उसके लिए प्रेक्षाध्यान का आपने क्या बताया था? वो एक सेंटेंस जरा फिर से बोलिए। तो ये इसमें ऐसा है कि हमारी एनर्जी जो सेंस के थ्रू बाहर जा रही है या सेंस के थ्रू जो अंदर आ रहा है उसमें एनर्जी लग रही है, उसे कैसे मैनेज करना है, उसका कैसे कंट्रोल रखना है, उसको कैसे चैनलाइज करना है, उसका कितना उपयोग करना है, ये हम ध्यान के द्वारा समझते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। अगर ध्यान में बोलते हैं बॉडी रिलैक्स करो और जब ध्यान पे जाते तो नींद आने लगती है, तो वो फिर आप गिरने से कैसे बचेंगे? बैठ के कर रहे हैं, गिरने से कैसे बचें? मतलब वो फिर आप तो सीधा आप सीधा बैठेंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। जितना जितना आप स्ट्रेट बैठे रहेंगे आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रेक्षाध्यान ऐसा भी हो गया कि आप जो भी चीजें करो आप अलूफ रह के करो, आप ज्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो जाओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि यू शुड लिव अ लाइफ विदाउट पैशन, ऐसा हो गया इसका मतलब? राग और द्वेष के बिना जीना। हाँ, तो विदाउट पैशन, तो अगर आपको पैशन है कि मुझे बहुत आर्ट्स अच्छी लगती है तो मैं उसमें बहुत मेहनत करूंगी, उसमें बहुत अच्छे से अच्छा काम करने का ट्राई करूंगी, पर विदाउट पैशन फिर आप ऐसा हो गया कि आप मीडियोकर लाइफ जियो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितना आप आर्टिस्टिक लाइफ जिएंगे ना, जितना आप क्रिएटिविटी के साथ जिएंगे ना, आप उतना ज्यादा डेवलप करेंगे। कैसे? एक आपको आर्ट बहुत पसंद है और आपका ड्यूटी है आपको आर्ट की तरफ बहुत अट्रैक्शन, आप बहुत अच्छे से आर्ट बनाएं। पर जैसे ही हम अच्छा आर्ट बनाने लगते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, ये लोगों को बहुत पसंद आएगा, लोग इसे बहुत पसंद करेंगे, ये अच्छे दाम में बिकेगा, ये होगा वो होगा, ये सारा नेम फेम, ये जो चीजें हम सोचते हैं ये सारा राग द्वेष है। मेरा काम है अच्छा ड्राइंग बनाना। सपोज कुछ हो जाए और अच्छा न बिके तो क्या? तो आपको हर्ट होगा। तो आपका क्या कर्तव्य है कि मेरा काम है ड्राइंग बनाना, मुझे पसंद है, मैं ड्राइंग बनाऊंगी। वो लोग देखे नहीं देखे, वो बिके नहीं बिके, मेरा नाम हो नहीं हो, इससे मुझे मतलब नहीं होना चाहिए। और ये स्टेट तब आती है जब हम अपने प्रियता और अप्रियता से हट जाते हैं। मुझे सुंदर लग रही है, सबको सुंदर लगे जरूरी नहीं है, सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो अभी हमें ये प्रयास करना है कि दिन भर में एवरी मोमेंट हम राग द्वेष से उलझ रहे हैं कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एवरी मोमेंट। तो उस प्रियता अप्रियता से उठकर हमें श्रेष्ठता की ओर जाना है कि श्रेष्ठ क्या है मेरे लिए करणीय क्या है, मेरे लिए क्या सोचनीय है, क्या देखनीय है, हमें इस तरफ अपने आप को मोड़ना है। तो आप कोई भी काम करें, आप खाना बना रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मुंह से निकल जाता है, फिर हमें रिग्रेट होता है, राइट? पर वही अगर अवेयरनेस के साथ हम बोल रहे हैं तो रिग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपके पास अवेयरनेस आ गई ना तो आपको लगेगा कितना कुछ तो मैं फालतू बोल रहा हूँ,
अपेक्षा ही नहीं है। दूसरा सुनने वाला एक कान से सुन रहा है, एक कान से निकाल रहा है, तो क्या अपेक्षा है? क्यों मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट करूं? बोलने में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। अगर आपने साइंस पढ़ा है, जैन साइंस पढ़ा है, पुद्गल को पहले हम लेते हैं, फिर वो पुद्गल वचन वर्गणा में कन्वर्ट, मतलब उस रूप में कन्वर्ट होता है, फिर हम बोलते हैं तो कितने वाइब्रेशन, शब्द, एनर्जी बाहर जाती है। तो एक हमारे बोलने मात्र में बहुत एनर्जी खर्च हो जाती है, सोचने में बहुत एनर्जी खर्च हो जाती है। तो अनावश्यक में क्यों उलझे? भगवान महावीर ने बार बार कहा अनावश्यक मत करो। आवश्यक है वो करना पड़ेगा, अनावश्यक मत करो। अनावश्यक से अपनी एनर्जी को सेव करो। तो धीरे धीरे अगर आप ध्यान करते हैं तो वो अनावश्यक एनर्जी को वेस्ट जो आप कर रहे हैं ना, उससे आप बचते, धीरे धीरे बचने लग जाएंगे। और कोई क्वेरी? ठीक है, तो हम ध्यान का प्रयोग करते हैं। हाँ, खड़ा होके और लेट के ज्यादा अच्छा होता है ध्यान, जैसा कि बैठने कंपैरिजन बैठने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम खड़े रहते हैं ना, तो हमारी एनर्जी पूरी डायरेक्ट फ्लो हो रही है, कहीं बाधा नहीं हो रही। अभी आप बैठ गए, आपकी घुटना मुड़ गया, कि एंकल मुड़ गया, तो वो एनर्जी का डायरेक्ट फ्लो हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है। तो जब हम लेटते हैं या जब हम खड़े रहते हैं तो डायरेक्ट एनर्जी हमारे बॉडी में कंटिन्यूस फ्लो होती है, कहीं उसको बाधा नहीं पहुंचती। ठीक है, तो ध्यान आप लोग थोड़ा सा गैप रखें, कोई किसी के टच ना हो, उस रूप में ध्यान करेंगे। जिनको ध्यान में पैर दुखते हैं, बैठने में दिक्कत है, वो कोई ऊपर की सीट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी 1 घंटे से नीचे बैठे हैं, तो ऐसा लगे कि मैं ध्यान में कंसंट्रेट ना कर पाऊँ तो आप ऊपर की सीट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर सकते। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेटर ऑन क्लासेस में समझेंगे, पर आपको हर एक चीज गहराई से समझनी है। कहीं नहीं समझ में आए, बी फ्री, फील फ्री टू आस्क, क्योंकि अगर आज नहीं समझेंगे तो पता नहीं कब अवसर आएगा, है ना। तो कहीं भी कोई भी डाउट हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, अच्छा है, मेरे को भी बताने में बहुत अच्छा लगेगा, और हो सकता है मेरा कुछ मिस भी हो जाए, तो यू कैन आस्क। हाँ, is it necessary to do the dhyan in the morning or we can do any time? जब मॉर्निंग टाइम होता है तो हमारा माइंड बहुत रिलैक्स रहता है, तो उस समय आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। बाकी समय अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर रहे हैं तो बाकी समय ऑफ कोर्स करना तो चाहिए ही, बट मॉर्निंग टाइम और बेड टाइम जो नाइट का टाइम होता है वो टाइम बहुत अच्छा होता है। बाहरी आवाज कम होती है, शोर कम होता है, आपकी टास्क कंप्लीट हो चुके होते हैं या शुरू नहीं होते हैं, तो आप बहुत बेटर तरीके से उसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर नोट करें। एक बार हम ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप खड़े हैं तो आपका हाथ सीधा रहेगा, बैठे हैं तो हाथों की मुद्रा या ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। ठीक है, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। आप आराम से अपने बॉडी को हाथ टच कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी स्टिफनेस नहीं रहनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, अर्हम की ध्वनि के साथ हम ध्यान प्रारंभ करेंगे। ब्रीद इन, breathe in,
श्वास भरें। रिलैक्स। संपिखई अपागा मापायेणम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प करेंगे। आप मेरे साथ दोहराएंगे। मैं चित्त की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण आपको नहीं बोलना है, आपको सिर्फ सुनना है। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। अपने चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। अंगूठे से लेकर पूरे साथल तक फैलाएं। पूरे दाहिने पैर को शिथिलता का सुझाव दें और अनुभव करें। सुझाव दें, पूरा दाहिना पैर शिथिल हो जाए। अगर किसी को खड़े रहने में दिक्कत हो रही हो तो आप बैठ सकते हैं। पूरा दाहिना पैर शिथिल हो जाए। पूरा दाहिना पैर शिथिल हो जाए। अनुभव करें, दाहिना पैर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा दाहिना पैर शिथिल हो गया है, पूरा रिलैक्स हो गया है। अब अपने चित्त को बाएं पैर पर ले जाएं। पूरे बाएं पैर को शिथिल होने का सुझाव दें। अनुभव करें, पूरा बायां पैर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। इसी प्रकार अपने मिडिल बॉडी पर आ जाएं।
Both your front and back middle body is relaxing. Relaxing. Feel your middle body is relaxed. Now come to your right hand. Or to suggest your right hand to relax. Feel your right hand is relaxing. Feel your right hand is totally relaxed. Now, concentrate on your left hand. Relax your left hand. Feel your left hand is relaxing. Feel your left hand is relaxed. Come to your throat and neck. Relax your throat and neck. Feel it is relaxing. Come to your face. Or to suggest each and every part of your face to relax. Relax your face. गहरी एकाग्रता, गहरी जागरूकता. Come to your head, come to your brain. Relax your brain. Feel your head is relaxing. Feel whole of your body is totally relaxed. कहीं आपको कोई अकड़न लग रही हो तो उस पोर्शन में वापस जाएं, उसे रिलैक्स करने का प्रयास करें. अब अपने चित्त को नासिका पर ले जाएं, नाक के भाग पर ले जाएं. वहां से आते जाते श्वास को देखें.
श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना ना आए ना जाए। बाहर की आवाज़ों से बिल्कुल अनजान, केवल भीतर। अब अपने चित्त को नाभि पर ले जाएं। वहाँ पर आते जाते श्वास को देखें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियाँ फैलती हैं। छोड़ते समय पेट की मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं। श्वास लेते समय पेट बाहर आता है। छोड़ते समय पेट भीतर जाता है। अपने एक हैंड को अपने पेट पर रखें और देखें आप सही तरीके से श्वास ले रहे हैं क्या। लेते समय पेट बाहर आएगा, छोड़ते समय भीतर जाएगा। गहरी एकाग्रता, गहरी जागरूकता आपकी जानकारी के बिना कोई भी श्वास ना भीतर आए ना बाहर जाए। तीन बार ओम की ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास भरें। Inhale. अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखें। कुछ देर तक आंखों को टिमटिमाएं। ध्यान का प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। मन लगा? शुरू में लगा, बाद में थॉट्स आ रहे थे। अच्छा लगा। और कोई मन नहीं लगा? हाँ स्टार्ट, हाँ थोड़ी देर के बाद आने लगे। तो थॉट्स आते हैं तो ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा, जानते हैं क्या आप ये बात? जानते पर करते। जनरली तो हमें यही बताया जाता है कि थॉट्स आते हैं इसलिए हम ध्यान नहीं करते हैं,
पर हमें ये समझना, हमें ध्यान करना इसीलिए है कि उन थॉट्स को हम निकालें, बाहर फेंकें, एग्जिट करें, उसे एग्जिट का रास्ता दिखाएं। तो ध्यान में थॉट्स आएंगे, ऐसे 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 थॉट्स आएंगे, आपको बिलीव नहीं होगा ये मैं हूं, लेकिन ये हमारे पुराने जन्मों के संस्कार हैं। इसी से अपने आप को खाली करना है। थॉट्स आएंगे, आने दो, आ नहीं रहे, जा रहे हैं। हमें ये समझना है थॉट्स जा रहे हैं, इसलिए जाने दीजिए। तो ध्यान करेंगे तो ये थॉट्स बाहर, भीतर से बाहर जाएंगे, इसीलिए ध्यान करते रहिए। तो इसका एक प्रयोग है खेचरी मुद्रा का प्रयोग, यानी अपनी जीभ को उलट कर ऊपर तालू पर लगा दीजिए। इससे आपके थॉट्स कम हो जाएंगी और धीरे धीरे कम हो जाएंगे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। पर ये मत समझिएगा इस जन्म में खत्म हो जाएंगे, ये नहीं समझना है। ध्यान एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, लेकिन हमारे संस्कार अनंत 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 जन्मों के हैं। एक जन्म में खत्म हो जाएंगे ये हमें नहीं सोचना है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट हम उस स्टेट तक पहुंच सकते हैं कि कम से कम नेगेटिविटी ना आए, कम से कम नेगेटिव थॉट हमें परेशान ना करे, कम से कम हम प्रिय में ना उलझे, अप्रिय में ना उलझे। फिर धीरे धीरे थोड़े बहुत थॉट्स आ भी जाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान, प्रेक्षा ध्यान करने वाले प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा स्वीकार करते हैं। तो वो दीक्षा किस रूप में स्वीकार होती है? अबुट्ठी ओमी आराहणाएं, यानी मैं प्रेक्षा ध्यान के लिए उपस्थित हुआ हूं। फर्स्ट अबुट्ठी ओमी आराहणाएं। सेकंड है मग्गम उव संपज्जामी, यानी मैं क्यों कर रहा हूं? मैं अध्यात्म साधना का मार्ग स्वीकार करता हूं। नंबर 3 सम्मत्तम उव संपज्जामी। तो ये जो मैं अध्यात्म साधना का जो मार्ग स्वीकार कर रहा हूं वो कहाँ है, किधर है? तो वो अंतर्दर्शन से मिलेगा। तो मैं अंतर्दर्शन की उपसंपदा स्वीकार करता हूं। नंबर 4 संयमम उव संपज्जामी। मैं आध्यात्मिक अनुभव की उपसंपदा स्वीकार करता हूं।
प्रेक्षा ध्यान करने वालों के लिए ये दीक्षा है। सबसे पहले मैं प्रेक्षा ध्यान के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सेकंड, मैं प्रेक्षा ध्यान क्यों कर रहा हूँ? अध्यात्म की साधना करने के लिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे, आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति वैज्ञानिक है पर आध्यात्मिक नहीं है। अगर आध्यात्मिक हो जाए उसे कुछ और चाहिए ही नहीं। और ये हमारी बुद्धि की कमी है कि हम अध्यात्म को साइंस से प्रूव करना चाहते हैं। अध्यात्म साइंस से बहुत ज्यादा डीप है। साइंस कहीं ना कहीं अध्यात्म का सहारा ले रहा है अपने आप को प्रूव करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए शायद। तो हमें साइंस को अध्यात्म से प्रूव नहीं करना है। हमें अध्यात्म का लेवल बहुत डीपर है और बहुत हायर है। तो हम अध्यात्म साधना का मार्ग हम स्वीकार करते हैं। और वो मार्ग कौन सा है? अंतर्दर्शन का, बाहर दर्शन का नहीं। बाहर नहीं झांकना है, भीतर झांकना है। और जब हम भीतर झांकेंगे तो हमें अपने आप संयम, अध्यात्म का अनुभव होगा। तो ये प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा है। ये प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा के सूत्र हैं। तो ये क्लास आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन की है। जिन्होंने नोट डाउन नहीं की है मैं उन्हें बता देती हूँ, अगले क्लास में इसका आपको क्विज पेपर दिया जाएगा। पहले आपको वो सॉल्व करना है, उसके बाद हम क्लास को शुरू कर पाएंगे। तो इसी भावना के साथ, हाँ बोलिए स्मिता जी। सभी जी, अगर आपकी आज्ञा हो, सुदीप भैया और दीप्ति जी 1 ही मिनट मेरे को चाहिए। और ध्यान में ही ये विचार आया, श्री महावीराय नमः, श्री जादेश्वर भगवान जो कल्याणक्षण, श्री आदेश्वर दादा परमेष्टि नमः, and Ravivar is Padma Prabhu Swami, so Shri Padma Prabhu Swami namaha. I just want to say I would have missed this, and it's purely accidental that I'm here, and I can't thank Dipti ji because she said it would be a nugget, you know, and it has been more than a nugget, Samri ji. Honestly, and the love and the care that from the minute I came with Samriji's, from Sudip Bhaiya and Deepakji, Arna and the son as well, it's been amazing. And not only that, finally I want to say that the vibrations in the house since I've come yesterday has just been incredible. And on to top it what Samriji has dished us today, a lifetime changing experience. So thank you all so much, and to the Sangh as well. And it's Father's Day, so happy Father's Day to everybody, and also the ones who are not with us today. My name is Smita. I can't give anything, it means to smile. So I'm going to leave you all, keep smiling, keep dhyan and practice meditation, and some wonderful lunch that they've prepared as well. So it's so nice to be with your son, and thank you so much Dipti ji and Sudip ji and Samriti Krutavya Swami. Thank you. स्मिता जी हमारे साथ, स्मिता जी आप कहाँ से हैं? Oh yes, of course, I forgot that. My name is Smita from UK, not far from London, 2 hours, Leicester. Leicester is mini India. सारे संघ को invitation है, शांतिनाथ दादा, पार्श्वनाथ दादा, महावीर and दिगंबर में हमारा आदिनाथ दादा भी है, बाहुबली, you will love it. So you are more than take my address, and anyone, anytime, and संघ के साथ आ सको तो that will be fantastic too. So thank you. So स्मिता जी यहाँ न्यू जर्सी, ह्यूस्टन और अपने रिलेटिव के पास और समरी जी के और दर्शन करने आए थे. So coincidentally she came to New Jersey Center. That was not planned. तो उन्होंने न्यू जर्सी सेंटर जब प्लान में आया उनके, तो उनको पता चला कि हम तो यहाँ आ रहे हैं, तो हमने उनको कहा आप भी चलिए, आपको बहुत सारे आपके वाले लोग मिलेंगे वहाँ पर. So accidentally she was here, but she is a really very nice lady और उनको खुद को अध्यात्म बहुत पसंद है, तो वो तो हमें उनकी बातों से लग ही रहा है. तो इस क्लास के दौरान अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो तस्सम इच्छामि दुक्कडम. और बहुत अच्छा लगा, हाले बहुत अच्छा लगा. आप लोग सब इतना कामली
ग्रास्प कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेरी नाइस। इसे आप अपने नोट्स को वापस देखें, क्योंकि अगर हम आपका टेस्ट नहीं लेंगे तो आपका ज्ञान गहराई में नहीं जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही इजी टेस्ट है, तो आप उसकी चिंता ना करें, बस एक बार रिवाइज ज़रूर करके आएँ ताकि हम एक प्रॉपर उसको हम सही तरीके से आगे बढ़ा सकें। आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि नेक्स्ट क्लास कब हम रख सकते हैं दीप्ति जी, व्हाट आर द डेट्स?